हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक गाड़ी है, उसके जो सारे के सारे व्हील हैं उनका डायमीटर 80 सेंटीमीटर का है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कहता है कि अगर ये जो गाड़ी है जिसके ये पहिए हैं ये 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट के अंदर ये कितने रिवॉल्यूशंस घूम जाएंगे। ये जो पहिए हैं ना इसके, ये कितने रिवॉल्यूशंस घूम जाएंगे, यानी कि रिवॉल्यूशंस की काउंटिंग आपको बतानी है। रिवॉल्यूशंस, अब देखिए, अगर कोई गाड़ी को यहां से यहां तक ये 10 मिनट में ये इसने डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए 10 मिनट का ये डिस्टेंस है। अब गाड़ी ये जो पहिया एक बार घूमता है तो जो इसका सरकमफ्रेंस होता है ना उतना डिस्टेंस ये रोड के ऊपर कवर कर लेता है। इसी तरह से जब ये दूसरी बार घूमेगा तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस यहां तक कवर कर लेगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि अगर हम 10 मिनट का डिस्टेंस निकाल लें कि वो गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो ये वाला डिस्टेंस निकाल ले और फिर हम निकाल लें कि सर्कल का वो जो व्हील है उसका सरकमफ्रेंस कितना है, यानी कि एक राउंड के अंदर वो सड़क पे कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है वो निकाल लें। फिर इनको डिवाइड कर दें। ये जो व्हील का आएगा सरकमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, बस ये हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं कि 10 मिनट के अंदर ये गाड़ी जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करती है। हमें दे रखा है स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। अब आवर को हम मिनट बना लेंगे और ये जो किलोमीटर है ना, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बना लेंगे। पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखते हैं in 60 minutes distance covered is equal to 66 किलोमीटर। अब 66 किलोमीटर को पहले तो मीटर बनाएंगे। मीटर बनाने के लिए करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। अब ये मीटर बन गए। एक मीटर के अंदर 1000 से करेंगे। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस के का मतलब 1000 ही होता है। तो 66 किलोमीटर का मतलब हो गया 66 इंटू 1000 मीटर। अब ये मीटर बन गया। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो आया, ये सारी की सारी जो भी वैल्यू आएगी 66 और 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 जीरोस, ये सारा सेंटीमीटर बन गया। यानी 60 मिनट्स के अंदर वो जो गाड़ी है वो इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अब हमें तो 10 मिनट से मतलब है ना, तो 10 मिनट का निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे 1 का निकालेंगे। यूनिटरी मेथड करते हैं ना, तो पहले 1 का निकाल लेंगे। इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड। और 1 के लिए क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में हम ये जो चीज होती है, जैसे 60 मिनट के लिए इतना डिस्टेंस है तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये है 66 और 50 1 2 3 4 5 और डिवाइड कर देंगे इसको 60 से। इसको डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये 1 0 से 1 0 कट गया और 66 ये 6 से कट गया तो 11 आ गया। और 11 1 2 3 4 और आगे ये 4 0 आ गए। ये तो आया 1 मिनट का। 1 मिनट में डिस्टेंस इतना कवर होगा सेंटीमीटर। हमें निकालना है 10 मिनट्स का। तो 10 मिनट के लिए दूसरी लाइन में लिखते हैं इन 10 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड। तो ये जो वैल्यू है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जीरोज हैं, इंटू 10 कर देंगे तो ये आ गया 11 और फिर ये 5 जीरोज 1 2 3 4 5, ये सारा सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आई है ये वो डिस्टेंस है जो कि 10 मिनट के अंदर वो कार रोड के ऊपर कवर कर लेती है।
अब निकालेंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 का 2, पाई की जगह 22/7, और आर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि डायमीटर दे रखा है ना 80 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 40 सेंटीमीटर रखेंगे। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व मत करना, बिल्कुल इसी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आगे ना आपका कटने में काम आएगा। अब टोटल डिस्टेंस तो ये है जिसपे मैं 1 मार्क कर रहा हूँ, और एक रिवॉल्यूशन के अंदर जो टायर है वो चलता है इतना सेंटीमीटर, जिसपे मैं नंबर 2 मार्क कर रहा हूँ। मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, और टोटल डिस्टेंस है ये वाला 11 और 50, 11 1 2 3 4 5 ये सेंटीमीटर में है, और ये डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ये चीज ये है 2 × 22/7 × 40। इसको एज इट इज लिखिए आप, आगे सॉल्व होने में आसान रहेगा। अब आपको पता है कि डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई, और जो आगे के नंबर होते हैं ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नंबर बनेगा इसमें जो 7 है ये ऊपर आ जाएगा, और ये 2, ये 22 और ये 40 ये नीचे आ जाएंगे। अब बस इसे सॉल्व करते ही आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पता चल जाएंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इस 0 से 0 को काट लेते हैं, ये काट लिया। अब यहाँ पे पीछे 0 है ना, तो यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 22 से कर देता हूँ मैं पहले इसको, मुझे 22 का टेबल पता है, 22 5 ज़र 110 होता है, तो 22 1 ज़र 22, और यहाँ तक का ये 5 हो गया, 110 है ना, ये यहाँ तक का 5 हो गया, और इसके आगे ये 3 0 होता है, यहाँ 3 0 लगा दूंगा। इसको मैंने 22 से डिवाइड किया, इस सारे को कर दिया। अब ये जो 5000 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, इसे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। अब ऊपर 2500 बचा और नीचे बचा 4, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि जब पीछे 2 0 होते हैं ना तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है। इसका अगर मैं हाफ करूँगा तो 1250 आएगा, और फिर से हाफ कर दूंगा तो 625 आएगा। तो ऐसे उंगलियों पे पता चल रहा है कि 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 625 आ जाएगी। अब कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया 625 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे कुछ नहीं बचा। इन्हें मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, 625 × 7, 7 5 जो 35, 3 14 15 16 17 1 42 43 4375, और ये क्या है, रिवॉल्यूशंस। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बस आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले तो आप अपना वो डिस्टेंस ही निकाल लेंगे जो 10 मिनट में चलना है, और फिर निकाल लेंगे वो जो व्हील है, वो जो कार का व्हील है उसका सरकमफ्रेंस। क्योंकि जो सरकमफ्रेंस होता है ना, एक बार जब टायर कोई चलता है ना तो वो जमीन के ऊपर उतना ही डिस्टेंस कवर कर लेता है अपने एक रिवॉल्यूशन में जितना वो टायर का उसका पेरीमीटर होता है। तो बस टोटल डिस्टेंस को 1 वो जो सरकमफ्रेंस आता है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पता चल जाएंगे कि कितनी बार टायर घूमा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बुक से पढ़ता हूं। ये देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है और उसको बताना भी कि ऐसा क्यों है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल
देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर और उसका एरिया न्यूमेरिकली बराबर हैं तो उसका रेडियस कितना होगा ये बताना है। 2 होगा, पाई होगा, 4 होगा या 7 होगा। चलिए देखते हैं। हमसे कहा गया है कि किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका एरिया यानी पेरीमीटर और एरिया बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और ये दोनों बराबर है। दिया हुआ है कि न्यूमेरिकली जो आंसर आएगा ना वो बराबर होगा। अब इसमें देखिए ये इक्वेशन ही बन रही है, दोनों तरफ आपको पाई दिख रहा है कि ये पाई है, तो पाई कट गया। अब यहां बचा 2r और यहां भी r 2 बार बच गया। इसे हम खोल के अलग से लिख लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, r इंटू r। अब फिर से हमें दिख रहे हैं दोनों तरफ r, एक r से एक r कट गया। अब क्या बचा फाइनली, यहां r बच गया और यहां 2 बच गया, तो r इज इक्वल टू 2। इसका आंसर भी यही है, यानी ऐसा कोई सर्कल होगा जिसका रेडियस 2 यूनिट होगा, तो उसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे और जब उसका एरिया निकालेंगे उन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो जो 2 है इसके अंदर वो है ऑप्शन ए, तो आपका आंसर इसके अंदर ऑप्शन ए। ये चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।